और गोत्र तो गोत्र, जिस गांव से हम निकले हैं ना, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? गाय से हुई है। गाय के बिना, मगर निवेदन, केवल आस्था से गाय बचने वाली नहीं है। आवश्यकता थी तो घर घर गाय थी, अब केवल आस्था बची तो हिंदुओं ने एक बहुत अच्छी नीति बना ली है। आदरणीय शर्मा जी बोलते हैं, कटुक्ष बोलते हैं, मैं कहता हूँ मत बोले करो, इतना कड़वा भविष्य में आगे जाना है तो। मगर क्या करें कि आदत में एक गाय की पूजन 100 हिंदू कर लेंगे, मगर इससे गाय बचेगी क्या? जब तक गाय केवल आस्था का केंद्र नहीं, आवश्यकता का केंद्र थी, तो एक नंदी रोड पर नहीं मिलता था, एक बछिया गाय रोड पर नहीं मिलती थी। आज आवश्यकता चली गई है, क्योंकि आजकल तो ये भी सुनते हैं, कल एक नया विषय, लोग हमारे गिर गाय का दूध लेने आते हैं, चाचा जी घर पे 2 गाय भैंस, तो एक नया विषय आया, पढ़ी लिखी माँ कहती है गाय का दूध मत खाना, लंपी हो जाएगी। अरे डॉक्टर लोग बैठे, इनसे पूछो, गाय के अंदर तो वो नाड़ी होती है कि वो जहर भी खा लेना तो उसका जहर उस दूध में नहीं उतरता। ये देसी गाय की बात कर रहा हूँ मैं, जर्सी किसी विदेशी नस्ल की गौ माता की बात नहीं कर रहा हूँ, देसी गोवंश। ये मालवी गोवंश आपके सामने, गिर, साहिलवाल, थापेरी, कांकरे, जो बड़े बड़े सेम की जो गाय होती है, 28 नस्ल के नाम मुझे याद है, बाकी अभी समय नहीं विषय पे आते हैं, क्योंकि गाय हमारी माता है। यह सभी आदरणीय बैठे हैं, मेरा एक छोटा सा निवेदन है। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा माँ हमारे यहाँ 8 लाख गाय, 9 लाख गाय, मैं भी गाय की सेवा करूंगा, मैया ने की दाढ़ी के शर्म नहीं आए तो हजारों ग्वाले नौकर नहीं कहते थे, हाली नहीं कहते थे। हाली बुरा शब्द नहीं है, हाली का अर्थ होता है जो अपने स्वामी की सारी समस्या को हल कर दे, वो हाली। ये बैठे हैं नेता लोग की समस्याओं को हल करते हैं, तो हम एक ही कैटेगरी में, ये संगठन बैठा हुआ ये क्या कर रहा है? समस्याओं के लिए खड़ा। तो के ग्वाल इतने हैं, ये चलाएंगे तो गाय चराने क्यों जाएगा? क्योंकि हम, मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं होता, मैं भी गौ सेवा करते हुए व्यास गादी पे बैठा हूँ, मेरी ताकत नहीं थी, इस गौशाला की कृपा से घर घर दूध लगाते थे, दूध बेचते थे। ये भाभी जी बैठी ज्योति भाभी, कोई कहता है ना क्या होता है, गाय गाय चिल्लाते रहते हो, अरे गाय से कृष्ण की पहचान है, कोई कृष्ण को नहीं। गोपाल कृष्ण की जय बोलने में जितना आनंद होता कोई नहीं बोलता, केवल कृष्ण की जय। गोपाल कृष्ण, जो गाय पाले वही तो गोपाल है, वही कृष्ण है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि भगवान ने जब कहा कि माँ मैं गौ का पालन करूंगा, तो मना कर दिया माँ ने कि बेटा तू कहाँ जाएगा। मैया से इशारा करा, भगवान ने अपना रूप दिखाया, नारायण रूप, और कहा मैया क्षमा चाहता हूँ, मैं मटकी फोड़ने नहीं आया हूँ, चिमटी खोलने नहीं आया हूँ। लोग गलत कहते हैं सनातन में कृष्ण को बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने। जो चित्र लगे ना घरों में, अपने कैलेंडरों में कि राधा गलवैया कर रही हो, कृष्ण चिमटी खोल रहे हैं, किसी से कहो कि यदि कृष्ण को देखना है तो चल बद्रीनाथ, भगवान अंदर बैठे और लक्ष्मी बाहर बैठी है, ये है मेरा कृष्ण। लोग कहते हैं ना, कई बार मैं सुनता हूँ, हम जाते हैं सब लोगों के बीच, लोग चर्चा करते हैं, उन्होंने कहा हम राम को नहीं मानते, अब तो कृष्ण को मानते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्यों मानते? कृष्ण को मानेंगे तो गोपियों को साथ मिलेगा, शर्म आना चाहिए। 16,108 नहीं, अनगिनतों के बीच में रह के उसका वो पवित्र रिश्ता था, उससे बड़ा योगी संसार में ना हुआ है ना होगा। उस कृष्ण ने कहा मैया मैं यहाँ खाली मटकी फोड़ने नहीं आया हूँ, मैं गौ की रक्षा करने, राष्ट्र की रक्षा करने आया हूँ। 6 महीने तक झूला दिया, झूले में लात मार दी है उस कृष्ण ने। लोगों ने पूछा किसने मारी, एक माँ बैठी थी डुकरिया ने कहा कृष्ण ने मारी। लोगों ने कहा ये 6 महीने का। कहा कि खाली ढोल मत बजाओ, मुझे मैदान में लाओ, मुझे गौ की सेवा करना है, मुझे गौ का चारण करना है। आज कभी कृष्ण ने गाय नहीं चराई होती तो कौन गौ की सेवा करता? दुर्भाग्य, वेदों में ऐसा आया है, शास्त्रों में आया, वो विषय बहुत लंबा है कि आज कलयुग में कामधेनु अपनी शक्ति भूली हुई है। नहीं तो यही गौ माता, जब कामधेनु की पुत्री राजा दिलीप के रामवंश की बात होती है, संतान नहीं थी, गुरु ने कहा वशिष्ठ ने जाओ नंदिनी की सेवा करो। और जंगल में एक सिंह ने आके कहा कि जंगल में जो भी आता है उसको मैं अपना आहार बनाता हूँ, धन्य है रघुकुल। दिलीप ने कहा किसका आहार बनाओगे? किस बछिया गाय को मैं खाऊंगा। उन्होंने कहा आहार बनाते हो ना तो सबसे पहला मेरा बनाओ। कि मूर्ख हो क्या, तुम तो राजा हो, क्षत्रिय हो, हजारों गाय मिल जाएंगी। उन्होंने कहा नहीं, एक मानव देह से कई लाखों गुना एक गाय की देह जरूरी। इस राष्ट्र के लिए गाय बचाना जरूरी है। गाय रहेगी तो भारत रहेगा, वो गाय नहीं रही तो भारत रहने वाला नहीं है। यह राजा दिलीप ने कहा था। कलयुग में समीप में इंदौर की घटना आप जानते हैं, रानी अहिल्याबाई होलकर, उनके पुत्र के रथ के पहिए में एक गाय का बछड़ा आ गया, मगर निर्णय करने की बारी आई तो कह दिया जो गाय इंसाफ मांगेगी कोई मिलेगा। ऐसे लोग थे। लोग कहते हैं आज गाय की, चाचा जी ने कहा और पैसा जसपाल भाई ने कहा, और आदरणीय ने कहा है कि गाय की सेवा नहीं हो रही, उसका कारण बताएं।
भैया जो लोग सुन रहे हैं ना, मेरी देसी भाषा में सुनना जरा। गाड़ी तो पहले भी खराब होती थी मगर मैकेनिक अच्छे थे, समझ रहे हैं? गाड़ी पहले भी खराब होती थी मगर मैकेनिक अच्छे थे। वो स्थिति है कि गलती तो आज भी हो रही है मगर आज हम जैसे मैकेनिक गुरु खराब हो गए। ज्ञानी होने कह दिया मूर्ति पूजा बंद कर दो, कोई कुछ नहीं है, सब अपने आप को बुझवाने लग गए। जिस दिन मैकेनिक अच्छे हो जाएंगे, कठोर निर्णय होने लग गए ना, जैसे अधिनियम मेरे सामने रखा है कि 10,000 का जुर्माना 1995 में पास हुआ था कानून, 10 वर्ष का कारावास से हत्या पे। इसलिए मेरा निवेदन है, भगवान श्री कृष्ण ने गोपाष्टमी के दिन से प्रथम बार गौ माता को चंदन का तिलक लगा के, गोरज अपने माथे पे लगा के गो पूजन और गोचारण गो सेवा चालू करी थी। आप सब भी संकल्प लें, एक संकल्प, राशि की आवश्यकता नहीं है, राशि